हो रहा है, बट जो एक्ट बन गया है भारत में उसको लेके विरोध कर रहे हैं और सारे लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। पूरा तिरंगा से कहा जा सकता है कि ये जो धरना स्थल है वो पटा हुआ है। इस वक्त पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का मसम्मत किया जा रहा है और 11 अप्रैल से 7 मई तक वक्फ बचाओ अभियान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुहिम छोड़ा है। इसी कड़ी में आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ जो तस्वीर है ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर है और राजभवन के पास मुस्लिम इदारा के लोग विभिन्न संगठनों से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, अंजुमन से और तमाम इदारे के लोग आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का महाधरना के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं और कई लोग हैं जो उठा दिखा रहे हैं। हम आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध किया जा रहा है। पूरे देश में इस बिल का विरोध हो रहा है। कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां वक्फ बिल का विरोध नहीं हो रहा है। आपको हम बता दें कि जब से लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हुआ और राष्ट्रपति से मंजूरी मिली इस बिल को, उसके बाद से ये लड़ाई अब पूरी तरह से कहा जा सकता है कि रोड में आ गया है और मुसलमान सीधे इस कानून को सिरे से खारिज कर रहे हैं और इस कानून को किसी भी सूरत में नहीं मानने का अज़्म किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं रांची के विभिन्न इलाकों से आए हुए हैं यहाँ और पुरजोर तरीका से विरोध हो रहा है इस बिल का, क्योंकि ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर सीधा बीजेपी की गवर्नमेंट या यूं कहे मोदी सरकार ने हमला किया है और मुसलमान इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि इस कानून से पारित हो जाने के बाद मस्जिद हो, मदरसा हो, मदारिस हो, चाहे तमाम जो प्रॉपर्टी है मुसलमान की, वो सीधे तौर पे बीजेपी अपने बिजनेसमैन को देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मुसलमानों के खिलाफ देश में रचा गया है और कहा जा सकता है कि दोयम दर्जे का जो नागरिकता है उस तरह इसका व्यवहार किया जा रहा है। तमाम बड़े जो संगठन है मुस्लिम इदारों के, उन्होंने इसका पुरजोर मजम्मत किया है। अब हमारे साथ कई लोग हैं, असगर मिसबाही जी हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे कि क्या है आज यहाँ पे। मिसबाही साहब, आप ये बताएं कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यहाँ सदस्य भी हैं, इस बिल का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? यहाँ अभी ये रांची में ये पहला मौका है, अभी शुरुआत हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इदारा शरिया हो, इमारत शरिया हो, जमीयत उलमा हिंद हो, सारी तंजीमें इस पर मुत्तफिक है। दरअसल ये जो एक्ट बनाया गया है ये सरासर मुसलमानों के खिलाफ भी है, आइन के खिलाफ भी है, शरीयत के खिलाफ भी है और हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि धार्मिक मसला नहीं है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि प्योर धार्मिक मसला है, मजहबी मसला है। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। औरतें भी खड़ी हैं, मर्द भी खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ये वापस नहीं करेंगे, वापस वक्फ एक्ट वापस ले, कानून वापस ले लेंगे, उस पर तारीख जारी रहेगी। दरअसल ये है कि ऐसे इस पे चीज़ें डाली गई हैं जो जाहिर है अगर उस पर अमल किया गया और जैसे कानून बन गया है तो अब ये सारी वक्फ की ज़मीनें हड़प कर लेंगे, ये ज़मीनें ले लेंगे और सारे इख्तियार ख़त्म हो जाएंगे। ये कोशिश है और दरअसल मुसलमानों को इस बात का अंदेशा है कि इससे पहले भी जो कानून पास किया गया 3 तलाक बिल है और ये मसला है, ये सब शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज से राज्य में इसकी शुरुआत हुई है, ये सिलसिला हमेशा ये जारी रहेगा जब तक बिल वापस न ले लिया। आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करके देश के अंदर राजनीति करती है? सच्चाई यही है, बीजेपी जब से इख्तियार में आई है 11 सालों से
हमेशा मुसलमानों को टारगेट बनाती है, इनके मज़हब पे, इनके शरीयत पे, इनके जो खैरात दिए गए हैं, जो हुकूक दिए गए हैं, हमेशा बीजेपी हमला करती रही है। इसलिए मुसलमानों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और नाराज़गी है। हमारे साथ इदारे शरिया के मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी जी भी हैं, हम उनसे भी समझना चाहेंगे। मौलाना साहब बताएं, आज आप लोग महाधरना में बैठे हुए हैं, इस बिल का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आखिर क्या डर आप लोगों पर है? आज़ादी, जब भारत को आज़ाद कराना था अंग्रेज़ों से, तो फजल हक खैराबादी ने सबसे पहला फतवा दिया कि यहाँ आज़ाद तहरीकी में तहरीक की जो आज़ादी चल रही है तहरीक, इसमें हिस्सा लेना और अंग्रेज़ों को भगाना फ़र्ज़ है, वाजिब है। आज फिर वही दौर आ गया है कि अब हिंदुस्तान के जो आइन है, जो संविधान है, उस पर शदीद हमले हो गए हैं और वो कोई और नहीं कर रहा। सेंट्रल में संख्या के बल पर काबिज जो एनडीए की सरकार है, वो यहाँ के संविधान को लगातार बदलने का प्रयास कर रही है और उसने बदला भी है। और उसी का एक बड़ा हिस्सा ये वक्फ एक्ट है, जो उन्होंने जो उन्होंने एक्ट बना दिया है। ये जैसा कि आपने सुना मौलाना साहब से कि इसके ज़रिए से आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, इन सब पर हमला है जो हिंदुस्तान का संविधान है। हम किसी भी सूरत में इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कबूल नहीं कर सकते। इसे हम वापस करा के रहेंगे और ये वापस करना पड़ेगा। ये जनता हित में है। ये जनता की सरकार नहीं चाहती है कि जनता की भला हो। ये वक्फ जो है, वक्फ मुसलमानों की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को वो जनता की फलाह बहबूद के लिए लोग वक्फ करते हैं और उसको अपने कब्ज़े में करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीन छीन कर देना चाहती है, मस्जिद छीनना चाहती है, मदरसा छीनना चाहती है और फिर जो कब्रिस्तान है इसको बर्बाद करना चाहती है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और मुसलमान अब सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और जब उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये बिल वापस ना कर ले। 100 साल तक उन लोगों ने सच किया, उसके बाद रफ्ता रफ्ता तिजारत की आड़ में मुल्क हिंदुस्तान को कब्जा करने का इरादा कर लिया। जब ये हिंदुस्तान आए थे, सबसे पहले इनकी बदनीयत को, यानी अंग्रेज की बदनीयती को, ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेट, एक एक सूबा ये हड़प कर जाएंगे, पंजाब डरा रहे हैं। ये जो महाधरना देख रहे हैं आप, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर जो रांची में चल रहा है राजभवन के पास, इसमें जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है एस अली, ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष। और इनकी कड़ी मेहनत और कहा जा सकता है कि जज्बा जो निकला उसको लेके आज इन्होंने मेहनत किया और उसका फलाफल आपको देखने को मिल रहा है। इनकी काफी मेहनत हुई है इस महाधरना में लोगों को शामिल करने को लेकर। अली जी, ये बताएं कि आखिर आप लोग क्यों डर गए हैं वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 को लेकर, क्यों डरे हुए हैं? भारतीय मुसलमान किसी से डरता नहीं है। भारतीय मुसलमान भारत के संविधान को मानता है और भारत के संविधान में भारत के मुसलमानों को या भारत में रहने वाले सभी वर्ग समूह को वो अधिकार देता है कि अपने धर्म का, अपने समाज का, अपने समानता का, अपने व्यक्तित्व का रक्षा करे, उसके लिए आवाज उठाए। और उसी अधिकार के तहत आज हम लोगों ने महामहिम राजभवन के सामने महाधरना का आयोजन किया है। महाधरना में हमारे बीच में शकील साहब है, नौशाद साहब है, हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी जो है इस धरना को सफल बनाने में मेहनत किए। भारत के प्रधानमंत्री ने या कहा जाए केंद्र सरकार ने मनमानी से तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिना भारतीय मुसलमानों से मशवरा किए या जेपीसी को जो सुझाव दिया गया था बिना उसको शामिल किए हुए ईद के दूसरा दिन हड़बड़ी में लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पारित किया। इस एक्ट में जो हमें समानता का अधिकार मिला हुआ, जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ है, जो हमें अपने धार्मिक संपत्तियों को रख रखाव करने का, उसका प्रबंधन करने का जो अधिकार मिला हुआ, उसको छीनने का काम किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों के पूर्वजों ने
एकड़ों एकड़ जमीन अपने धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, उसके रख रखाव के लिए वक्फ किया है, दान किया है। उस संपत्तियों पर भारत सरकार के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की नजर है और उस घर घरानों को प्रतिपूर्ति के लिए इस एक्ट को लाया गया है। इस एक्ट में आप देखिएगा कि सेक्शन 40 को खत्म कर दिया गया है और जो वक्फ बोर्ड को जो अख्तियार था, जो अधिकार था, वो सारा अधिकार और अख्तियार कलेक्टर को और उसके ऊपर के अधिकारियों को दिया गया है। आप देखेंगे कि वक्फ बाय यूजर जो था एक्ट में, उसको समाप्त कर दिया गया है। मतलब ये कि जो सादे कागज में वक्फ किया गया है, जो मौखिक वक्फ किया गया है, राजा महाराजाओं के द्वारा, जमींदार जागीरदार के द्वारा जो वक्फ किया गया है, जो पुरानी प्रॉपर्टी है, मैदान है, खेत खलिहान है, उसमें खतरा उत्पन्न हो गया है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखा गया, शामिल किया गया है। तो वक्फ बोर्ड का जो वैल्यू था, जो काम करने का क्षमता था, इससे वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का कई असंवैधानिक निर्णय लिया गया है, जिसके खिलाफ में हम लोग वक्फ एक्ट 2025 को वापस करने की मांग को लेकर आज महाधरना दे रहे हैं और ये शुरुआत है, पूरे झारखंड राज्य में ये आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। आप हमें एक बात बताएं कि ये बिल लोकसभा में भी पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, कानून बन गया है। ऐसे में कानून का आप विरोध कर रहे हैं, ये कहाँ तक आपको जायज लगता है? देखिए, भारत के संविधान हमें वो हर एक कानून का विरोध करने का अधिकार देता है जो जनहित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, धर्म हित में नहीं है। चूंकि संविधान हमें धर्म की रक्षा का अधिकार देता है, उसका सुरक्षा का अधिकार देता है, व्यक्तित्व का अधिकार संविधान देता है। तो संविधान हमें इस बिल का भी विरोध करने का अधिकार दिया है और संविधान के अनुच्छेद 245(2) में भी राज्यों को यह अधिकार दिया है कि केंद्र द्वारा थोपा गया या जनहित में जो कानून नहीं है, उसको राज्य सरकार अगर चाहे तो रोक सकता है। एक बात और हमें बताएं कि ये क्या लगता है कि बीजेपी एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा प्लान कर रही है? वोट की राजनीति तो नहीं लग रही है ये पूरी तरह से? वोट की तो राजनीति है ही, साथ ही साथ भारतीय मुसलमानों की जो मर्यादा है, जो परंपरा है, जो इस्लामिक कल्चर है, उसको भी धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास है। लेकिन भारत के संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उस संविधान के अधिकार से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक अधिकार हासिल करेंगे। हमें एक बात बताइए, क्योंकि कानून को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं और सभी देशवासियों को मानना भी चाहिए। एक मामला देश में बहुत कहा जा सकता है कि हाईलाइट मामला था, वो था बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला। इसी तरह तो बीजेपी बाबरी मस्जिद को भी तो आपसे छीन ली है, तो इसको छीनने में क्या लगेगा उसे? देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मामला था, उसमें हमारे बड़ों ने निर्णय लिया था, हम बड़ों का भी बात नहीं मानेंगे। हमें खुद अख्तियार और अधिकार है, हम अपने अख्तियार और अधिकार के तहत इस बिल के इस एक्ट के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार को वक्फ एक्ट 25 में संशोधन दोबारा करना होगा। इसके बाद आप लोग की क्या रणनीति है? जैसे आज महाधरना दे रहे, आगे की आप लोगों की क्या रणनीति? अभी 15 तारीख को लोहरदगा में है, 16 तारीख को सिमडेगा में है, 19 तारीख को गढ़वा गिरिडीह में है। इसी प्रकार पूरे दूसरे झारखंड के अलग अलग राज्यों जिलों में होगा और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। माने जब तक ये कानून वापस बीजेपी सरकार नहीं लेती है तब तक हम पूरे देश में आंदोलन है, आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार आंदोलन होगा। रेल का चक्का भी जाम होगा, रेल रोको अभियान भी जाम होगा, जेल भरो आंदोलन भी होगा। तो आपने देखा कि एस अली जो हैं ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरी तरह से संविधान को तार तार करके मुसलमानों का जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। जबरदस्ती संख्या बल होने के नाते, यानी बीजेपी के पास जो लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल है उसका उपयोग करके पूरे कानून को निस्तो नाबूद करके बिल को पास करा ली है। लेकिन मुसलमान इस बिल का शुरू से विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे और तब तक इसका विरोध करते रहेंगे जब तक वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार वापस नहीं ले देती है। आज आप लोग रांची में महाधरना दे रहे हैं राजभवन के पास, क्यों वक्फ बिल अमेंडमेंट जो 2025 हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कानून बन गया और उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, विरोध करने का जहाँ तक के मामला है तो ये सारे हिंदुस्तान के उलमा से लेकर जो भी पढ़े लिखे मुसलमान, इनको मालूम है, हम लोगों को मालूम है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो गया है, इसमें कितने तरह से वायलेशन हुई है हमारी मौलिक अधिकारों का। पहला मामला तो यह है कि वक्फ का पहला जो लफ्जी मतलब है वो होता है शुद्ध हिंदी में दान कर देना। मेरे बाप दादा पूर्वजों ने जो अपनी जमीनों को अपने इदारों को लिए, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, जो माशरे के भलाई के लिए, फलाह बहबूदी के लिए किया था, उस पर सरकार ने डाका डालने का काम किया है।
चूंकि इसमें 2-3 ऐसी पॉइंट है जो मेजर पॉइंट है। 10 ऐसे तो 10 संशोधन हुए हैं इस बिल में 95 के एक्ट के बाद में, उसमें 2-3 जो मेजर पॉइंट है उसमें से आपको मैं बता देता हूं कि जैसे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वक्त है, ये अल्लाह की संपत्ति हो जाती है। इसमें आपने 2 गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाने का काम किया जो गैर संवैधानिक है। उसके अलावा हमारा जो ट्रिब्यूनल कोर्ट था, जो हमारा सुरक्षा कवच था वक्त अमेंडमेंट हम लोग के वक्त बिल का, वक्त प्रॉपर्टियों का, उसको आपने खत्म कर दिया है। आपने उसके अलावा जो हमारा विद्वान था, इस्लामिक जानकार स्कॉलर था, उसका आपने पावर को सीज कर लिया। तो ये 2-3 मेजर पॉइंट है जिसके तहत हम इस पेज का विरोध करते हैं। और बाकी इस देश में बहुत सारी एक्टें बनी है, रद्द तो नहीं हुए, संशोधन हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सरकार के कान में ये आवाज जाएगी और इस अमेंडमेंट बिल का जो मामला हुआ एक्ट अब बन गई है, तो इसमें भी इंशाल्लाह वो अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमें वो संशोधन होगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि ये जो महाधरना हो रहा है रांची में राजभवन के पास, वहाँ हाथों में तिरंगा लेके मुस्लिम समुदाय के लोग आए हुए हैं और काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पे। ये महाधरना जो हो रहा है बट जो एक्ट बन गया है भारत में उसको लेके विरोध कर रहे हैं और सारे लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। पूरा तिरंगा से कहा जा सकता है कि ये जो धरना स्थल है वो पटा हुआ है और सभी हाथ में कटआउट भी लिए हैं। जो विरोध कर रहे हैं उसकी सारी बोली लिखी हुई है और पूरी तरह से वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध कर रहे हैं। तो आपने पूरे वीडियो में देखा कि रांची में जो महाधरना हुआ है राजभवन के पास, जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, विभिन्न अंजुमन के इदारे के, पूरे रांची जिला के हैं, दूर कस्बों के हैं, गांव से आए हैं और जो वक्फ एक्ट बन चुका है भारत में उसका पुरजोर तरीका से विरोध कर रहे हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं अपने कई वीडियो में कि जब जेपीसी में भी ये मामला गया था तो उस वक्त से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध दर्ज कर रहा है कि जबरदस्ती इस कानून को देश में लाने का कोशिश किया जा रहा है और अब तो ये कानून बन चुका है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले पूरे देश में विरोध दर्ज किया जा रहा है 11 अप्रैल से 7 मई तक। इसी को लेकर आज रांची के राजभवन में भी महाधरना का आयोजन किया गया, जहां बड़े बड़े उलमा भी शामिल हुए और वक्फ बिल से क्या नुकसान हो सकता है मुसलमानों को, उनके इदारों के, उनके मस्जिदों का, उनके खानकाहों का, उनका मदरसा का, उनके जो भी मज़ारों का क्या नुकसान हो सकता है और कैसे उनकी जमीन को ले सकती है केंद्र की सरकार, कैसे कानून बना के हमला किया गया है, उसकी भी जानकारी यहाँ के लोगों को धरना के माध्यम से दिया जा रहा है। और काफी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, हाथों में तिरंगा झंडा भी लिए हुए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।